नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आज का वीडियो भी, जितनी भी सूचनाएँ आज की वीडियो में, सारी सूचनाएँ गुड न्यूज़ हैं और इसीलिए आप लोग वीडियो को पहले ही लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं टीजीटी एग्जाम की, पीजीटी एग्जाम की, शिक्षा सेवा चयन आयोग की। उसके बाद में एलटी ग्रेड की एक बड़ी अपडेट है। सभी रिक्त पदों का पूरा जो विवरण है वो जारी कर दिया गया है कि किस विषय के कितने पद हैं और सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो किस विषय के हैं। सारा सब कुछ उसको भी हम लोग देखेंगे। और लिखा यहाँ पर सबसे पहले टीजीटी को लेकर के इसी सप्ताह घोषित होगी टीजीटी परीक्षा की तारीख। तो यहाँ पर देख सकते हैं और लिखा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की कापियाँ भी 28 तारीख से जांची जाएंगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। छात्रों के निशाने पर चल रहे आयोग ने तोड़ी चुप्पी। तो देख सकते हैं आप लोग, प्रयागराज में प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल, युवा मंच, बहुत सारे जो छात्र हैं वो लगातार शिक्षा सेवा चयन आयोग को निशाने में ले रहे थे। शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरीके से कटघरे में है और कटघरे में होना भी चाहिए। कर क्या रहा है एक साल से, आप सभी लोगों को पता है। और उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार भी हुआ है कि किसी आयोग ने एग्ज़ाम डेट घोषित किया और परीक्षा नहीं करवाई और ना ही उसको स्थगित किया, इसीलिए वो निशाने पर भी है। और छात्रों ने ऐलान भी किया था कि 29 तारीख को, 29 जुलाई तक अगर ये डेट घोषित नहीं होती, अभी भी डेट देखिए घोषित नहीं हुई है, डेट अभी भी घोषित नहीं हुई है। और विद्यार्थियों ने ये कहा कि अगर 29 जुलाई तक डेट घोषित नहीं होती है तो प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर में इस बार बहुत बड़ा ऐतिहासिक धरना होगा। और शायद इसी दबाव की वजह से इसी क्रम में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कल एक नोटिस जारी की थी। ये नोटिस, इसको लेकर के मैंने कल वीडियो भी बनाया था जिसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीजीटी एग्जाम लेकर के कहा है कि एक सप्ताह में इसकी जो डेट है वो घोषित कर दी जाएगी। देखिए मैं फिर बता दूं, ये वो शिक्षा सेवा चयन आयोग है जो नोटिस जारी करके परीक्षा नहीं करवाता है। तो इसकी बात पर विश्वास कैसे किया जा सकता है, ये आप लोग खुद ही बताइए। उसने ये नोटिस तो जारी कर दिया है, लेकिन जो पहले भी नोटिस जारी की हैं उन नोटिसों का क्या हुआ है? वो लगातार स्थगित करने की नोटिस जारी होती रही हैं और नई तारीखों का ऐलान करने की नोटिस जारी होती रही है, लेकिन परीक्षा तो नहीं हुई ना, नई भर्ती तो नहीं आई ना। तो वही बात है, इसका बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है। फिलहाल आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। मैंने कल भी बताया था कि जो विद्यार्थियों ने, युवा मंच की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि 29 जुलाई को प्रयागराज में शिक्षा सेवा चयन आयोग के परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा धरना होगा और उसी धरने की वजह से शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ये नोटिस जारी की है। फिलहाल अच्छी बात यह है कि आयोग ने किसी तरीके से अपनी चुप्पी तोड़ी है। लिखा है विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का मूल्यांकन संबंधी जो कार्य है वो दिनांक 28 जुलाई से आयोग द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। वहीं पर ई अध्याचन को लेकर के कहा गया है, नई भर्तियों को लेकर के उच्च शिक्षा माध्यमिक शिक्षा निदेशक, यहाँ पर उच्च शिक्षा की बात की गई है, माध्यमिक शिक्षा की बात की गई है और यहाँ पर बेसिक की बात मुझे नहीं दिख रही है। निदेशक उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा अपने अध्याचन प्रारूपों को अनुमोदित करते हुए आयोग को उपलब्ध करा दिया गया है। ये प्रारूपों की बात हो रही है तो इसमें बेसिक कहाँ से आ जाएगा? और तथा आयोग एवं संबंधित विभाग एनआईसी के मध्य ई अध्याचन प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए 25 जुलाई को 11 बजे एक बैठक होगी। ठीक है, तो ई अध्याचन की भी तैयारियां चल रही हैं, यानी कि नई भर्तियों की तैयारी चल रही है। और यहाँ पर टीईटी को लेकर के भी ये बातें कही गई हैं। उसी को लेकर के ये सभी समाचार पत्रों में इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग। फ्रंट पेज पर, अमर उजाला का ये फ्रंट पेज है, उस पर यह खबर छपाई गई है और यहाँ पर लिखा है भी है कि आज लगेगी अंतिम मुहर। ये देखिए, नई भर्ती के लिए अध्याचन का प्रारूप तैयार हो गया है, आज इस पर अंतिम मुहर लग जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा की कापियों का मूल्यांकन होगा। आयोग की चुप्पी टूटने से अभ्यर्थियों को राहत। टीजीटी परीक्षा के आयोजन पर आयोग की चुप्पी टूटने से लाखों अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है। 21 व 22 जनवरी 2025 को प्रस्तावित परीक्षा बिना किसी नोटिस के स्थगित कर दी थी। आयोग नई परीक्षा तिथि को लेकर के भी स्पष्ट नहीं कर रहा था, जिससे छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। आयोग अब एक सप्ताह में नई परीक्षा की तारीख घोषित कर देगा। आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। ये चैनल आप लोगों की बात सभी के सामने रखता है, सारे विद्यार्थियों के मुद्दे रखता है। और अब खुद सोचिए, जब लगभग 6 लाख सब्सक्राइबर हैं तब आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर मिल जाएंगे तो इससे किसका लाभ होगा? तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए ताकि आपकी जो आवाज़ है वो और ज़्यादा बुलंद हो सके। और बाकी तो इसमें सारी चीज़ें वही लिखी हैं जो मैंने बता दी नोटिस में। और रही बात 29 तारीख को, तो मैं बता दूं कि 29 तारीख को पत्थर गिरजाघर में
इस बार महाभंडारा का आयोजन किया जा रहा है, तो सभी छात्र वहाँ पर आएंगे। सावन का महीना है, प्रसाद ग्रहण करेंगे और अपनी बात रखेंगे। तो युवा मंच की टीम, सभी छात्र आपस में वार्ता भी करेंगे, चर्चा परिचर्चा भी करेंगे। तो लाख नोटिस जारी कर दी हो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने लेकिन आप लोगों को 29 तारीख को आना है। अगली जो सूचना है LT ग्रेड की है। LT ग्रेड में सभी अलग अलग रिक्त पदों को लेकर के जानकारी दे दी गई है। ये काफ़ी राहत भरी खबर है। LT ग्रेड में बाकी तो सब ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा गड़बड़ी जो उम्र सीमा में छूट नहीं दी गई है। तो उम्र सीमा में छूट देना चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान पहले ही देना चाहिए था। फिलहाल देखिए यहाँ पर राजकीय विद्यालयों में 7,466 पदों के लिए 28 जुलाई से आवेदन शुरू हो जाएगा। LT ग्रेड भर्ती में विज्ञान के सर्वाधिक हैं, 1337 पद हैं विज्ञान में। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, मैंने बताया भी था आप लोगों से, कंप्यूटर के इस बार भी सबसे ज़्यादा पद हैं। पिछली बार की जो सीटें हैं वो रिक्त रह गई थी, चूँकि ये देखिए गणित में भी हैं, कंप्यूटर, हिंदी और अंग्रेजी विषयों में भी बम्पर पद हैं। तो अलग अलग विषय के बारे में विवरण दिया गया है, एक एक, इसको गौर से आप लोग देख लीजिए। हिंदी के जो पद हैं पुरुष वर्ग में 568 हैं, महिला वर्ग में 119 हैं, टोटल 687 पद हैं। अंग्रेजी में 540 हैं, पुरुष वर्ग में, महिला के 113 पद हैं, कुल 653 पद हैं। सामाजिक विषय में 561 पद पुरुष वर्ग में है, महिला वर्ग में कम है, 140 हैं, 701 है। जीव विज्ञान में 185, 19, 214 पद हैं। विज्ञान 764 पद पुरुष वर्ग में, बहुत पद है भाई, 573 पद इसमें है और 1337 इसमें है। गणित का भी देख सकते हैं आप लोग, 556 पद पुरुष वर्ग के हैं, 537 पद महिला वर्ग के हैं, टोटल 1053 पद है, काफ़ी पद हैं। उर्दू 102 पद पुरुष वर्ग में है, 18 महिला वर्ग में, 120 टोटल। कंप्यूटर का देख लीजिए, 601 पुरुष वर्ग में है और 455 है, 1056 टोटल पद है। तो 1000 वाले 2-3 विषय हैं, जैसे कंप्यूटर देख सकते हैं आप लोग, गणित देख सकते हैं आप लोग, और यहाँ पर आपका विज्ञान तो है ही है, 1300 से ज़्यादा पद है, ये देखिए। इसी तरीके से संस्कृत का भी देख सकते हैं, पुरुष वर्ग के 90-92 संस्कृत में कम है, कला के 383 पद हैं 8 के, और 195 पद महिला के हैं और टोटल 578 पद हैं। संगीत 52, 13, 65 टोटल पद हैं। वाणिज्य में पुरुष वर्ग के 35, महिला वर्ग के 23 और टोटल 58 पद हैं। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, जानता हूँ। यूपी का DNA है, वो जल्दी सुनता कहाँ है। शारीरिक शिक्षा 203 पुरुष वर्ग के हैं, 55 महिला के हैं, 258। गृह विज्ञान 206, ये देखिए 369 है, कृषि की कम है। तो टोटल यहाँ पर ये 7,385 पदों का विवरण दिया गया है। कमेंट बॉक्स में बताएं कौन कौन LT ग्रेड के लिए आवेदन करने वाला है। अगली जो सूचना है वो 25 किलोमीटर तक दूर बना दिए गए हैं आरोग्य परीक्षा केंद्र। तो वही सब हैं कि ये बात प्रयागराज की हो रही है कि कुछ वाह्य कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी लगेगी, CCTV लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बना कर पेपर वर्ली की नौ परीक्षा एजेंसी से यहाँ से उतना ज़्यादा नहीं होता, इक्का दुक्का लगे करेंगे, थोड़ा बहुत तो करेंगे। सबसे ज़्यादा गड़बड़ी तो वहाँ से होती है। CBSE स्कूल भी बनाए गए हैं परीक्षा केंद्र। पिछली बार CBSE स्कूलों से ही पेपर लीक हुआ था और उनके नाम भी लिखे हैं। यही सब बातें हैं। परीक्षा से 2 दिन पहले बिना अनुमति न छोड़े मुख्यालय। प्रारंभिक परीक्षा में राजकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों तथा बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक शिक्षिकाओं की ड्यूटी लगाई गई है। BSc दिव्यव्रत सिंह ने सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को निर्देशित किया है कि प्रतियोगी परीक्षा के 2 दिन पहले से परीक्षा की तिथि तक बिना उनकी अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। यदि कोई शिक्षक शिक्षिका शिक्षणेतर कर्मचारी प्रतियोगी परीक्षा में ड्यूटी लगने के बाद अनुपस्थित रहता है तो कार्रवाई के लिए संस्तुत कर दी जाएगी। इसको लेकर के और भी समाचार पत्रों में इसी तरीके से जानकारी दी गई है कि चूंकि इतनी बड़ी परीक्षा, इतने ज़्यादा आवेदक हैं, इसीलिए इन विद्यार्थियों के जो परीक्षा केंद्र वो दूर दूर बनाए गए भाई। तो इसका ध्यान रखना। इस समय कांवड़ यात्रा भी चल रही है जगह जगह, इसलिए सभी विद्यार्थी थोड़ा सा पहले से ही पहुंचने की कोशिश करें। ट्रैफिक और अन्य चीज़ों में कहीं फंस ना जाए ताकि जो महत्वपूर्ण परीक्षा वो छूट जाए। और दूसरे ज़िले में गई ये परीक्षा दूसरे मंडल में, तो इसका उतना आइडिया भी नहीं होता है कि ये मोहल्ला या ये एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पड़ता है। तो आप लोग 2-4 घंटे पहले पहुँचने की कोशिश करें, वहीं पर गेट के बाहर बैठ करके अपना चाय नाश्ता करते रहे, पढ़ाई करते रहे। अगली सूचना विद्यालय मर्जर की है। सीतापुर के स्कूलों के विलय पर रोक लग गई है। हाई कोर्ट ने विलय प्रक्रिया के दस्तावेज में अनियमितता मिलने पर यथास्थिति बना। फिलहाल ये आदेश जो है केवल सीतापुर के लिए है, कल ऑर्डर भी आ गया है। लेकिन हाई कोर्ट की एक टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है और कि लिखा है, अदालत ने ये स्पष्ट किया है कि ये अंतरिम आदेश देते समय स्कूलों के विलय की सरकार की नीति और इस पर अमल करने की मेरिट पर कुछ नहीं किया गया। बताते हैं कि कल ये भी कहा गया कि विद्यालय मर्जर को लेकर के सरकार ने पर्याप्त तैयारी नहीं की और आनन फानन में ये आदेश जारी किया है।
एसएससी सीएचएसएल संशोधन को आज से पोर्टल खुल जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल परीक्षा 2025 के आवेदन की त्रुटि संशोधन के लिए पोर्टल अब 25 जुलाई से 26 जुलाई की रात 11 बजे तक खुलेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अब 4 वर्षीय बीए इन फैशन डिजाइन का कोर्स भी शुरू हो गया है। परास्नातक के 4 और विषयों का कट ऑफ जारी कर दिया गया है। प्रयागराज रोडवेज का महिला रोजगार मेला आज लगेगा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से 25 जुलाई को महिला सशक्तिकरण के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। यह मेला प्रयागराज डिपो कार्यशाला राजापुर में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलेगा। इसमें महिला अभ्यर्थियों की संविदा परिचालक के पद पर सीधी भर्ती की जाएगी। चयन यूपीएसआरएलएम, कौशल विकास मिशन, एनसीसी, एनएसएस आदि संस्थाओं की अनुशंसा पर होगा। न्यूनतम योग्यता 12वीं पास होना जरूरी है। एस खन्ना ने बीएड की दूसरी मेरिट जारी कर दी है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अलग से बीएड होता है, वो नाला करवाता है। अभी यहाँ पर तो देरी है, जो संयुक्त बीएड वाला है बुंदेलखंड वाला, उसमें देरी है, मगर ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो बीएड होता है उसके बारे में ये जानकारी दी गई है। स्नातक प्रवेश के लिए इस बार रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हो रहा है। 50,000 से ज़्यादा पंजीकरण हुए हैं। जो ट्रेनिंग में हंगामा हुआ था गोरखपुर में पुलिस कर्मियों की और छात्राओं ने किया था, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है कि प्रशिक्षुओं ने क्यों बरपाया था हंगामा। जांच के बाद जिम्मेदारों पर गिरेगी गाज। योगी सरकार की खूब किरकिरी हो रही है हर जगह पर। और लिखा है, मुख्यमंत्री के शहर में जाने से कुछ घंटे पहले ही महिला पुलिस प्रशिक्षु ने बखेड़ा क्यों खड़ा कर दिया, इससे समय रहते क्यों नहीं संभाला गया। इसकी गोपनीय जांच शुरू हो गई है। जांच टीम में आईपीएस लेवल के अफसर हैं। जांच के घेरे में सवाल ये भी है, किसी ने जानबूझकर तो हवा नहीं दी है। गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर फिर एंगल दूसरा घुमाया जा रहा है। लेकिन बात तो सही है कि व्यवस्थाएं सही नहीं है। एडेड माध्यमिक विद्यालय यानी टीजीटी पीजीटी के जो शिक्षक होते हैं उनके ऑफलाइन तबादले का निस्तारण करें। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के ऑफलाइन तबादलों का मामला उलझता जा रहा है। शासन ने इस मामले में किसी स्पष्ट निर्देश देने की जगह माध्यमिक शिक्षा निदेशक, अपर शिक्षा निदेशक को इस प्रकरण के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए हैं। दरअसल इस साल एडेड माध्यमिक विद्यालयों में भी तबादले के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई गई। साथ ही पूर्व में हुए ऑफलाइन आवेदनों को भी निस्तारित करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन शासन की ओर से निर्धारित तिथि 15 जून बीतने के बाद भी ऑफलाइन तबादलों पर निर्णय नहीं हो सका, जबकि ऑनलाइन तबादले हो गए। इससे शिक्षकों में उहापोह व नाराजगी है। लगभग 1700 शिक्षकों ने तबादले के लिए ऑफलाइन आवेदन किए हैं। शिक्षक संगठन भी लगातार ऑफलाइन तबादला करने का दबाव बना रहे हैं। आगे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ चंदेल गुट के प्रदेश मंत्री संजय द्विवेदी ने कहा है कि लंबे संघर्ष के बाद शासन ने लंबित ऑफलाइन स्थानांतरण आवेदनों पत्रावलियों को निस्तारित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि विभाग ऑफलाइन तबादलों का जल्द आदेश जारी करेगा। ये होगी आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।